अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज, मेरे साथ है वसीम मलिक। आप देख रहे हैं फ्रॉम कोर्ट रूम नंबर 1। हम इस वक्त मौजूद है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिसकी कमान जस्टिस याया अफरीदी के हाथ में जाने में सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए हैं। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी का नोटिफिकेशन भी कर दिया गया है और सदर मुमलिकत की जाहिर है कि मंजूरी हो चुकी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में माहौल क्या है? हम कोर्ट रिपोर्टर्स सुबह सवेरे पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ ये देखने के लिए कि आखिर अब माहौल है क्या। तो आज सुप्रीम कोर्ट का माहौल क्या रहा, जस्टिस मुनीब अख्तर की अदालत में क्या हुआ, वसीम आपको बताएंगे, और जस्टिस मंसूर अली शाह की अदालत में क्या हुआ, मैं आपके साथ तफसीलात शेयर करूंगी। और इसके बाद आइंदा के दिनों का सिनेरियो क्या हो सकता है। तो वसीम, पहले ये बताइएगा कि आप जस्टिस याया अफरीदी की कोर्ट में भी गए। जस्टिस याया अफरीदी बतौर चीफ जस्टिस अब नामजद हो चुके, जाहिर है कि उन्होंने 26 को हल्फ उठाना है। उसके अलावा जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह नॉमिनी थे। क्या देखा, क्या माहौल लगा, क्या जजेस टेंस हैं, खुश हैं, नॉर्मल हैं? 26वीं आईनी तरमीम को लेकर के ज्यादा परेशानी है या नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर ज्यादा मसला है? अच्छा, चूंकि जैसे आपने कहा आज कोई बड़ा केस तो नहीं था जिसको कवर करने हम आते, लेकिन हम इसलिए आए कि उन दो जजेस की बॉडी लैंग्वेज को देखा जाए जिन्हें सुपरसीड करके जस्टिस याया अफरीदी को चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनाया गया है, और फिर जस्टिस याया अफरीदी को देखा जाए कि उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। तो जस्टिस मंसूर अली शाह के बारे में मैं आपसे पूछूंगा, मगर जो जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जब मैं उनकी अदालत में गया उससे कबल मैं बता देता हूँ जस्टिस याया अफरीदी, क्योंकि जस्टिस मुनीब अख्तर की अदालत में 26वीं आईनी तरामीम के हवाले से तज़किरे भी हुए, मुस्कुराहटों का तबादला भी हुआ, कह के भी लगे। मगर जस्टिस याया अफरीदी जो हैं वो आज भी मुझे कंपोज्ड नज़र आए। वो जो हमेशा उनका एक स्टाइल होता है, उनके चेहरे पे एक संजीदगी होती है, उनके ज़ुबान पे एक खामोशी होती है, और जिस तरह वो बड़ी ही अलग अंदाज में हमने माजी में जो देखा, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो ऑब्जर्वेशंस खुल के देते हैं। जैसे याया अफरीदी वो जज हैं जो ऑब्जर्वेशंस तक नहीं देते, बहुत कम, और अब अगर कभी पूछेंगे, बहुत लंबी समाअत भी हो तो उनके 1 या 2 उसमें सवालात होते हैं, और उसी सवाल के जो वो सवाल पूछते हैं उसी के नज़दीक फिर उनका पूरा जो फैसला है वो घूमता है। तो मैं आज जस्टिस याया अफरीदी की बॉडी लैंग्वेज में मैंने कुछ वो नहीं देखा, बदलाव नहीं देखा। हाँ, जब बेंच उठ के जाने लगा तो उनके साथ जो दीगर जजेस थे उनमें जस्टिस हसन अजहर रिजवी भी शामिल थे। तो होता यूं है कि जैसे ही बेंच का सरबराह जाता पहले है, बाकी जजेस बाद में जाते हैं, और जब आया जाता है कोर्ट रूम में तो बाकी जजेस पहले आते हैं, बेंच का सरबराह बाद में आता है। तो आज जस्टिस जो हसन अजहर रिजवी हैं वो जरा रुके कि जस्टिस याया अफरीदी जो है वो निकलेंगे तो फिर मैं उनके पीछे निकलूंगा, मगर जस्टिस याया अफरीदी ने पहले अपने दोनों साथी जजेस को इशारा किया कि वो आगे चले और फिर वो पीछे आए। तो ये एक उनकी जानिब से अनयूजुअल एक्ट था। अदरवाइज वो भी पहले अमूमन जब वो चीफ जस्टिस नामजद नहीं हुए थे तो वो भी गुजर जाया करते थे। जस्टिस मुनीब अख्तर की जब मैं अदालत में गया तो 2 रुकनी बेंच था, जस्टिस अतहर मिनुल्लाह और जस्टिस मुनीब अख्तर उसमें शामिल थे। जस्टिस मुनीब अख्तर मुझे थोड़ा सा ऑफ कलर जरूर नजर आए, थोड़ा सा उनके जो चेहरे पे जो गुस्सा है, जस्टिस मुनीब अख्तर की शख्सियत ऐसी है कि अगर वो गुस्से में है तो अपने चेहरे से नहीं छुपा सकते, वो आपको नजर आ रहा होता है। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह जो हैं वो भी खामोश थे। तो मामला जो हैं वो केसेस आगे बढ़ते रहे, तो अचानक दोनों जजेस संजीदा हैं, सवाल जवाब हो रहे हैं, केस जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर हो रहे हैं। तो एक था हाई कोर्ट में रिट की पिटीशन थी और वो मामला था सर्विस का। तो जो दरखास्त गुजार है वो इन पर्सन लाहौर से वीडियो लिंक के जरिए दलाइल दे रहा था। जस्टिस जो मुनीब अख्तर हैं उन्होंने कहा कि आज के दिन आपकी तैयारी नहीं लग रही, या तो अगर आप चाहते हैं तो हम आपकी केस के फैसला सुना देते हैं, अदरवाइज हम आप इसे एडजर्न कर देते हैं। तो वो इस मामले में फैसला नहीं कर पा रहे थे कि वो जज साहिबान को क्या बताएं या क्या प्ली रखें। तो इसी में जस्टिस अतहर मिनुल्लाह अचानक से बोलते हैं कि आप ये कह सकते हैं कि अब ये मुकदमा हम नहीं सुन सकते, आपका आईनी बेंच सुनेगा। जैसे ही जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ये कहते हैं तो जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं वो बेसाख्ता हंसते हैं। कमरा अदालत में हर तरफ क्या क्या लगते हैं, वकला भी बैठे होते हैं, और उसके बाद फिर वो जो मामला है वो उन्हीं वकील की दरखास्त पर जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के लुकमे पर वो फिर आईनी बेंच को भिजवा दिया जाता है। जो दूसरा मामला था इस सारे मामले में वो भी इसी तरह का था। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन थी। इसमें जो फरीक थे वो बलूचिस्तान जो सूबा बलूचिस्तान है, और उनके खिलाफ किसी गालबन ये भी सर्विस मैटर था, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरखास्त गुजार आया हुआ था। जो ख्वाजा हारिस हैं वो वकील थे, शुएब शाहीन भी वकील थे, और दूसरी जानिब जो
हुकूमत की या जो बलूचिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे थे वो एडवोकेट जनरल बलूचिस्तान थे। तो ये केस जैसे ही शुरू होता है तो फौरन आकर अतर मिनुल्लाह ये ऑब्जर्वेशंस देते हैं। वो कहते हैं ये बताएं ये केस रेगुलर बेंच सुनेगा या आईनी बेंच सुनेगा, हमें बताएं ये केस किधर जाएगा। जिसके बाद जो ये भी साथ उन्हें जस्टिस मुनीब अख्तर भी उन्हें कहते हैं कि हाँ आप तो हुकूमत है, हुकूमती वर्जन क्या है, हुकूमत ने तो अब 26वीं आईनी तरमीम भी मंजूर कर ली है। जिस पर जो एडवोकेट जनरल बलूचिस्तान है वो कहते हैं कि ये जो मुकदमा है ये अब आईनी बेंच सुनेगा। जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर कहते हैं कि क्यों आईनी बेंच सुनेगा, कैसे आईनी बेंच सुनेगा, जवाब दें। अभी वो कुछ जवाब भी दे रहे होते हैं कि शुएब शाहीन साहब जो हैं वो बोलते हैं कि जब दिल करेगा ये लोग एक मुकदमा आईनी बेंच में भेज देंगे और जब दिल करेगा किसी रेगुलर बेंच में भेज दिया जाएगा। जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर वहां पर एक बात कहते हैं, वो कहते हैं कि जो मेरी थोड़ी सी रीडिंग है इन 26वीं आईनी तरमीम पे, आल दो कि मैं जस्टिस अतर मिनुल्लाह के उस ऑब्जर्वेशन से इत्तेफाक नहीं करता कि वो आईनी बेंच में अगर भिजवाना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने लर्नड कोलीग की मानते हुए ये मुकदमा आईनी बेंच में भेज देता हूँ। वो भेज दिया गया और साथ ये भी कहा गया कि हम भेज देते हैं और वहां पर 3 आला दिमाग बैठे होंगे, फिर वो फैसला कर देंगे। तो ये आला दिमाग 3 या गालबन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को उन्होंने कहा। तो अब मेरी नजर में तो वो गैर फाल हो गई है 26वीं आईनी तरमीम के बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी, लेकिन मुझे लगता है कि अब इतना इब्हाम है, इतने नहीं, उसकी वजह है ना, उसकी वजह है जो 26वीं आईनी तरमीम के तनाजुर में आईनी बेंच बनेगा, उसका जो प्रिजाइडिंग जज होगा और 2 सीनियर जजेस होंगे, वो भी एक 3 किस्म की तो प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी है। आपके कहने का मतलब है कि जजेस के दरमियान ये तासुर मौजूद है कि वो नहीं है आईनी बेंच में, जिन जजेस की हम बात कर रहे हैं, यानी उनको मालूम है कि कुछ आला दिमाग, और वो आला दिमाग हमें पता है कि कौन होने वाले हैं। तो तीसरा जो मुकदमा था इस सारे मुतालिक, वो भी अगेन एक रिट की अपील जो है वो आईनी दरख्वास्त जो है हाई कोर्ट की सतह पर वो उसका फैसला हुआ, उसकी जो एपलेट जुरिसडिक्शन में अपील सुप्रीम कोर्ट में आई। तो अभी वकील साहब कुछ बोलना चाह रहे थे, वो वीडियो लिंक पे थे, वो हिचकिचा रहे थे। तो जस्टिस मुनीब अख्तर ने उनकी जानिब देखा तो बेसाख्ता हंस पड़े और कहते हैं कि आप भी 26वीं तरमीम का जिक्र करना चाह रहे हैं, आपका दिल क्या कह रहा है हम पढ़ पा रहे हैं, लिहाजा हम भेज देते हैं, आप परेशान ना हो। तो वो मामला उधर भेज दिया जाता है। तो जो मुखालिफ वकील होता है वो वहां दलाइल देने की कोशिश करते हुए ये बताने की कोशिश करता है कि ये जो मामला है ये आइन के आर्टिकल 199 के अंडर फॉल नहीं करता। जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर कहते हैं इन दिस रिगार्ड वी नीड एडवाइजरी ओपिनियन, हु नोज। वो ये कहते हुए बेंच से उठकर फिर वो बेंच भी चला जाता है। अब यहाँ पर मुझे एक सवाल बताएं, जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि आला दिमाग जो 3 बैठे होंगे वो फैसला करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी कोई आला बेंचेस का जिक्र किया, वो क्या था? बिल्कुल, जस्टिस मंसूर अली शाह की अदालत में चंद ही मुकदमात थे, गो के ज्यादा एडजर्नमेंट्स थी। तो जैसे आज अदालत शुरू हुई तो उनकी और जस्टिस मुनीब अख्तर की अल्फाज में मुमासलत ये जाहिर करती है। उससे पहले मैं क्योंकि उस वक्त आपके साथ मौजूद था, तो मैंने जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक जो हैं उनका जो बॉडी लैंग्वेज नोट की, मैं ये चाहता हूँ कि वो मैं जरा बता दूं। संजीदा नोयत थी, संजीदगी थी दोनों चेहरों के चेहरों पे। हालांकि हम जस्टिस आयशा और जस्टिस मंसूर को देखते हैं कि वो अक्सर मुस्कुरा रहे होते हैं। उन दोनों ने एक लंबा अरसा इकट्ठे बेंचेस किए हैं वसीम, और वो सर्विस मैटर्स पर, टैक्स मैटर्स पर अबूर भी बहुत रखते हैं, कंपनी केसेस में भी बहुत ज्यादा रखते हैं, और वो दोनों अक्सर लॉयर्स के साथ भी बहुत हंस खेल कर मुकदमात की समाअत कर लेते हैं। यूं लगा कि जैसे दोनों की शख्सियत में खिंचाव की सूरत हाल है, तनाव की सूरत हाल है। आल दो के वो जस्टिस मंसूर अली शाह जब आए तो वो कुछ खा के चबा रहे थे, वो वहाँ पर मौजूद थे। जी हाँ, अब आगे बताइए फिर मजीद क्या हुआ? हुआ कुछ इस तरह से कि तकरीबन 9:35 पर बेंच आता है, 9:36 पर गालिबन, और जब बेंच आकर बैठता है तो जिस तरह आपको वसीम बता रहे हैं वहां पर तनाव की सी सूरत हाल थी। मामूल के मुताबिक कोई हंसी मजाक या हंसने खेलने वाली नहीं थी। हालांकि गुज़िश्ता रोज जो रिपोर्ट हुआ था उसके मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह हंसते खेलते बेंच में आए थे। तो आज जाहिर है उनको जो एक शायद वायद उम्मीद थी कि उनके नाम को कंसिडर किया जाएगा, वो भी खत्म हो गई। एक शख्स ने इतना अरसा इंतजार किया होगा वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनेंगे, और फिर बिलाखिर उनको इसलिए हटा दिया गया क्योंकि जो ताकत के कुछ महवर लोग हैं उनको उनका एक फैसला पसंद नहीं आया, गो के उनके कंडक्ट के ऊपर और कॉम्पिटेंस के ऊपर कोई सवाल नहीं था। तो आज फिर जब समाअत शुरू हुई मुकदमात की, तो मुझे ये लगा कि जस्टिस मंसूर अली शाह खिलाफे मामूल कुछ ऑफ माइंडेड है, मतलब उस तरीके से चीजों को नहीं पिक कर रहे थे। जैसे आयशा मलिक मुसलसल उनको बता रही थी कि ये इस तरह नहीं है, आपने जो फैसला लिखवाया इसमें ये भी ऐड कर दे। तो इस तरह से मामलात चल रहे थे, और जस्टिस आयशा मलिक तो हमें भी देख रही थी, उन्होंने नोट किया कि मीडिया मौजूद है, गो के वो कमरा अदालत नंबर 1 में बैठे थे। चीफ जस्टिस काजी फैजीसा बिलाखिर अपनी हार तस्लीम करके अब चैम्बर वर्क पर रुखसत हो चुके हैं, तो कोर्ट 1 में जस्टिस मंसूर अली शाह बैठे इन दिनों।
उसके बाद पहली मर्तबा जस्टिस मंसूर अली शाह एक वकील के साथ मुकालमा करते हुए, क्योंकि उनके सामने जो वकील मौजूद थे उनको उनकी बात समझ नहीं आ रही थी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कोई 5 से 6 मर्तबा अपना एक जुमला रिपीट किया, और जब उन्होंने वकील से छठी दफा बात की तो उन्होंने कहा, वकील साहब आपको समझ नहीं आ रही, मैं यहाँ पर कंपनी लॉ की क्लास तो शुरू नहीं कर सकता। और इस मामले में वो थोड़ा सा हंसे, मुस्कुराए। लेकिन वैसे माँ, मुझे याद आया कि अगर छठी मर्तबा चीफ जस्टिस काजी फरीसा ने रिपीट किया होता तो वकील को बाहर निकाल दिया होता। खैर, उसके बाद एक और मुकदमा था जो कि आखिरी मुकदमा उनकी अदालत में था। वो था फेडरेशन के खिलाफ सोई नॉर्दर्न गैस कंपनी लिमिटेड के एक एम्प्लॉय का, जो कि उनकी बरतरफी का बेसिकली मैटर था। हाई कोर्ट ने भी वो बरकरार रखा, वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी टर्मिनेशन के खिलाफ आए। सुप्रीम कोर्ट में जब उनके वकील वसीम सज्जाद साहब, जो कि साबिक चेयरमैन सेनेट भी हैं, एक मंझे हुए वकील हैं, सीनियर वकील हैं, वो सामने पेश हुए तो उन्होंने आर्टिकल 9 का हवाला दिया। वसीम के हर शख्स को पुरअमन जिंदगी का हक है, और मेरे जो क्लाइंट है उनको भी हक है, तो उनकी बरतरफी जाहिर है जो केस के पैराहे में है, उन्होंने कहा कि वो दुरुस्त नहीं है। उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अगर आप आर्टिकल 9 का हवाला दे रहे हैं तो 26वीं आईनी तरमीम के बाद तो अब हम आईनी मुकदमे को नहीं सुन सकते। तो उस पर जब वकील साहब ने कहा कि बिल्कुल लेकिन मेरा आर्टिकल 9 के तहत हक है, तो उन्होंने कहा आपका हक बिल्कुल है, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम की जो तशरीह मैंने जानी है उसके बाद आईनी मुकदमात को आईनी बेंच से सुनना। और यहाँ पर उन्होंने जस्टिस मुनीब अख्तर के साथ उनके अल्फाज मुमासलत रखते हैं। उन्होंने कहा कि आला बेंच बन गया है तो उस आला बेंच में चले जाएं आप अपना मुकदमा लेकर। यानी जस्टिस मंसूर अली शाह को भी जस्टिस मुनीब अख्तर की तरह मुकम्मल इदराक है कि उन्होंने भी आईनी बेंच का आईनी बेंच का हिस्सा नहीं होना। उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने हुक्मनामे में लिखवाया कि 26वीं आईनी तरमीम की तशरीह के मुताबिक अब जो आईनी मुकदमात है उनकी समात रेगुलर बेंच नहीं कर सकते, इसलिए रजिस्ट्रार ऑफिस को ये मुकदमा भेजा जा रहा है, वो जो बेहतर समझे वो करे और इस मुकदमे को निपटाए। तो यहाँ पर जजेस की जानिब से उस मुकदमे को भी भेज दिया गया। अच्छा, सारे मामले में ना देखिए, अगर ये तो ऑब्वियस सी बात है ना कि जस्टिस मुनीब अख्तर हो या जस्टिस मंसूर अली शाह हो, उन्हें आईनी बेंचेस में शामिल ही नहीं किया जा सकता। अगर वो आईनी बेंचेस में शामिल होंगे तो उसका मतलब है कि वो प्रिजाइडिंग जज होंगे। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट का जो अमलन अख्तियार है वो उन दोनों के हाथ में चला जाएगा, जो कि नहीं करना, जाहिर है 26वीं आईनी तरमीम फ्रेम इस तरह एग्जैक्टली उस अख्तियार को खत्म करने के लिए सब कुछ किया गया था। चलें, हमने जजेस की बॉडी लैंग्वेज को भी डिस्कस कर लिया, आज के जो मुकदमात थे। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा, हमने 26वीं आईनी तरमीम पर जब डिटेल में वीडियो की थी तो उसमें हमने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अमलन डिसफंक्शनल किया जा रहा है। और आज उसकी एक मिसाल ये सामने आई कि मरियम जस्टिस मुनीब अख्तर की बेंच में आज गालबन 10 केसेस थे, 3 केसेस ऐसे थे जो बेंच को, आईनी बेंच को भिजवा दिए गए। इस तरह हर बेंच की यही सूरत हाल थी। अभी ये तय नहीं हो रहा कि ये मुकदमा कौन सुनेगा, तो अभी आईनी बेंचेस मेरे ख्याल में तश्कील ही नहीं पाए होंगे कि वो जो ज़ेरे इल्तवा मुकदमात का बोझ उनके ऊपर इतना आ जाएगा कि फिर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वहां पर पेंडेंसी खत्म हो जाएगी और आईनी बेंचेस में जो पेंडेंसी है वो ज्यादा हो जाएगी। जैसे चीफ जस्टिस काजी फजीसा के बारे में आपने बताया कि वो चैम्बर वर्क पे हैं, इतलात ये है कि वो आज चैम्बर वर्क पे थे, मगर कल यानी जुमेरात और परसों यानी जुमे के रोज वो दोबारा कमरा अदालत, जुमे को तो फुल कोर्ट रेफरेंस है, लेकिन कल के रोज उनका आखिरी दिन होगा जब वो कमरा अदालत नंबर 1 में बैठकर मुकदमात की समाअत जो है वो करेंगे। ओके, और फिर हम कल उनकी अदालत में भी बैठकर देखेंगे कि 26वीं आईनी तरमीम का सेहरा जिस एक शख्स के सर जाता है उसमें जस्टिस काजी फरीसा ही हैं, और देखना है कि अब वो जब अपने तमाम तर मोटिव्स को अचीव कर चुके, बिल्कुल जो परसों उन्होंने मखसूस नशिस्तों का एक नोट जारी किया जिसमें उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह को मजीद मुतनाज़े बनाने की कोशिश की, उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह का तकर्रुर बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान नहीं हुआ। तो यहाँ पर चीफ जस्टिस काजी फरीसा ने ही किया है, चाहे वो रुक रहे हैं चाहे वो जा रहे हैं। और वो तमाम तर लोग जो बार बार ये बात कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस काजी फरीसा एक्सटेंशन लेना नहीं चाहते थे, उनके खिलाफ बाकायदा ये मुहिम साजी की गई, उन सब लोगों को थोड़ा सा वक्त निकालकर चीफ जस्टिस काजी फरीसा का परसों जारी शुदा नोट एक नजर पढ़ लेना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि वसीम इनके मुतालिक ठीक ही है कि ना ये पढ़े लिखे हैं और ना ये पढ़ना चाहते हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सूरत हाल ये है कि जैसे कि वसीम ने आपको बताया, हम पहले भी तफसील से डिस्कस कर चुके हैं कि 26वीं आईनी तरमीम को या तो जल्दबाजी में डिजाइन किया गया है या फिर अगली तरमीम की बुनियाद के तौर पर उसमें गलतियां छोड़ी गई हैं दानिस्ता तौर पर, कि उसके अंदर इतना कुछ है कि अब उसकी तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट की गैर फ़ाली की तरफ जो मामलात पड़े, और ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की, ये मामला हाई कोर्ट की सतह पर भी आएगा जब वहां पर आईनी बेंच के कयाम का मामला आएगा। तो अब ये देखना है कि क्या हर गुजरते दिन के साथ हम गैर फ़ाली मजीद बहरान की तरफ जा रहे हैं या कुछ बेहतरी आएगी। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने 26 अक्टूबर को कमान संभालनी है और उसके बाद हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किस तरीके से आगे बढ़ती है, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह
और जस्टिस मुनीब अख्तर उनसे सीनियर होने के बावजूद इस सुप्रीम कोर्ट में काम कर रहे हैं, और वुकला दूसरी जानिब ये कह रहे हैं कि भाई हमारी वुकला तहरीक शुरू है, और ये भी कह रहे हैं कि जब पहले भी वुकला तहरीक आई थी तो वो आहिस्ता आहिस्ता ही अमल उसका शुरू हुआ और वो इवॉल्व हुआ और फिर वो बड़ी तहरीक बनी। तो अभी वो ये कह रहे हैं कि अभी हम जैसे होता ना गेयर अप कर रहे हैं उसके लिए, तो देखना है बॉल अब वुकला के कोर्ट में है, जैसे याया अफरीदी के कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की फाली और गैर फाली बड़ा मौमा बन सकती है। मैं और वसीम मलिक आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुबह सिर्फ इसलिए ही पहुंचे थे कि हम देख सके कि सुप्रीम कोर्ट से रद्द अमल क्या आता है, और हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में शायद अब रावी चैन लिख रहा है। देखिए अभी बज़ाहिर कुछ चीजें कहना कबल वक्त हो सकता है कि इन जजेस के, क्योंकि हमारे पास कोई खबर नहीं कि जस्टिस मंसूर क्या करेंगे, रहेंगे, इस्तीफा देंगे। तज्जिया तो हम जरूर दे सकते हैं अपना, हमारे पास कोई पता नहीं कि जस्टिस मुनीब अख्तर क्या करेंगे। लेकिन जो आज कमरा अदालत नंबर 1 और फिर कमरा अदालत नंबर 2 की मंजर कशी थी, 3 की मंजर कशी थी, वो हमने आपके सामने रख दी। इस हवाले से जो भी फर्दर डेवलपमेंट्स होंगी मरियम नवाज खान साहिबा और मैं यानी कि वसीम मलिक अपने इसी प्लेटफॉर्म FCR से आपको आगाह रखेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा।